क्रेजी करोड़पति जमाई एपिसोड 61। कुछ लड़ाइयां तभी शुरू होती हैं जब लगता है सब खत्म हो चुका है। प्रोजेक्ट शैडो दुनिया के सामने आ चुका था। नाम उजागर हो चुके थे, चेहरे बेनकाब हो चुके थे, लेकिन सत्ता हमेशा एक आखिरी चाल बचा कर रखती है। मल्होत्रा हाउस, अर्ली मॉर्निंग। सुबह की धूप कमरे में फैल रही थी, लेकिन सौम्या अब भी सोई नहीं थी। वो खिड़की के पास खड़ी नीचे सड़क देख रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। जिंदगी सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पीछे से राजवीर की आवाज आई। नींद नहीं आई? सौम्या ने हल्का सा सिर हिलाया, आंख बंद की। दिमाग नहीं। राजवीर समझ गया, ये वही रात थी जो लड़ाइयों से पहले आती है। न्यूज़ फ्लैश, बैकग्राउंड। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। Government orders internal review after Project Shadow revelations. Several officials summoned. Public reaction mixed. राजवीर ने टीवी बंद कर दिया। ये शब्दों का खेल शुरू हो गया है, वो बोला। सौम्या ने पलटकर कहा, मतलब? राजवीर ने धीरे कहा, अब सच को थोड़ा थोड़ा कमजोर किया जाएगा। फाउंडेशन डे। मल्होत्रा फाउंडेशन में आज अलग माहौल था। न कैमरे न नारे, सिर्फ फाइलें और थके चेहरे। एक सीनियर मेंबर बोला, सौम्या, कल तक हम हीरोज थे, आज लोग पूछ रहे हैं अब आगे क्या? सौम्या ने गहरी सांस ली। आज से हम हीरो नहीं हैं, आज से हम अकाउंटेबल हैं। कमरे में हल्की खुसुर-फुसुर हुई। राजवीर ने सबको देखा। उसे ये चेहरा पहले भी दिख चुका था, जब लोग डर और सुविधा के बीच फंसते हैं। कट टू आर कपूर, फर्स्ट प्रॉपर इंट्रो। एक कॉर्पोरेट ऑफिस, ऊंची बिल्डिंग, कांच की दीवारें। आर कपूर खिड़की के पास खड़ा था। नीचे शहर चलता जा रहा था। फोन पर आवाज, शैडो एक्सपोज हो गया है। कपूर मुस्कुराया। शैडो कभी एक्सपोज नहीं होता, वो बस नाम बदलता है। उसने टेबल पर रखी एक फाइल खोली। नाम लिखा था, प्रोजेक्ट साइलेंस। जब लोग सच से थक जाते हैं, वो बोला, तब उन्हें शांति चाहिए होती है। फाउंडेशन डे। मल्होत्रा फाउंडेशन में आज अलग माहौल था। न कैमरे न नारे, सिर्फ फाइलें और थके चेहरे। एक सीनियर मेंबर बोला, सौम्या, कल तक हम हीरोज थे, आज लोग पूछ रहे हैं अब आगे क्या? सौम्या ने गहरी सांस ली। आज से हम हीरो नहीं हैं, आज से हम अकाउंटेबल हैं। कमरे में हल्की खुसुर-फुसुर हुई। राजवीर ने सबको देखा। उसे ये चेहरा पहले भी दिख चुका था, जब लोग डर और सुविधा के बीच फंसते हैं। कट टू राजवीर्स इंस्टिंक्ट। कॉरिडोर में खड़ा राजवीर सब देख रहा था। उसे ये लड़ाई बहुत जानी पहचानी लगी। बिना गोली, बिना वार, सिर्फ समय। उसने सौम्या को साइड में रोका। ये नया फेज है, ये शैडो नहीं है, ये साइलेंस है। सौम्या की आंखें तेज हो गईं। तो? राजवीर बोला, तो अब जो बोलेगा वो हारेगा। फर्स्ट स्मॉल सिग्नल। शाम को एक छोटा न्यूज़ आर्टिकल छपा। कोई हेडलाइन नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बस एक लाइन, एक्सपर्ट्स क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्टिविस्ट लेड फाउंडेशंस। सौम्या ने मोबाइल नीचे रखा। शुरू हो गया, वो बोली। राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा, और ये सिर्फ शुरुआत है। फाइनल मोमेंट, पार्ट ए एंड। रात। छत पर राजवीर और सौम्या साथ खड़े थे। शहर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अगर हम गलत हुए? सौम्या ने पूछा। राजवीर ने सीधे जवाब दिया, तो भी हम चुप नहीं होंगे। लेकिन अब, उसने कहा, हम शोर नहीं करेंगे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, और कहीं एक स्क्रीन पर लिखा जाता है, प्रोजेक्ट साइलेंस, फेज 1 नॉर्मलाइजेशन। कभी कभी दुश्मन सामने नहीं आता, वो कागज बनकर, कानून बनकर और समय बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। मल्होत्रा फाउंडेशन नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह का माहौल और भी भारी था। कॉफी ठंडी हो रही थी, लेकिन फाइलें खत्म नहीं हो रही थीं। एक के बाद एक टीमें सौम्या के केबिन में आ रही थीं। मैम, फंडिंग यूटिलाइजेशन रिपोर्ट फिर से मांगी है। मैम, फॉरेन डोनेशन क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैम, बोर्ड मीटिंग एडवांस कर दी गई है। सौम्या ने सिर दबाया नहीं, आवाज ऊंची नहीं की, बस एक ही जवाब, सब दे दीजिए। राजवीर दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे साफ दिख रहा था, ये काम नहीं, दबाव था। बोर्ड मीटिंग, साइलेंट जजमेंट। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई आरोप नहीं, बस नजरें थीं। एक बोर्ड मेंबर बोला, सौम्या, देश में माहौल बदल रहा है। लोग अब एक्टिविज्म से ज्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं। सौम्या ने सीधे देखा, तो सच अनस्टेबल है। कमरे में हलचल हुई।
दूसरा बोला, हम सिर्फ सुझाव दे रहे हैं कि शायद आप थोड़ा पीछे रहें। राजवीर ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन सौम्या शांत रही। अगर पीछे रहना समाधान होता तो गलत कभी सामने आता ही नहीं। कट टू आर कपूर, कंट्रोल। कपूर एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन देख रहा था। डेटा चल रहा था। बोर्ड डिस्कम्फर्ट अप, वॉलंटियर फटीग अप, मीडिया इंटरेस्ट डाउन। उसने धीरे से कहा, देखा, कोई गोली नहीं चली, फिर भी वो थकने लगे हैं। फोन पर आवाज, सौम्या अभी भी काम है। कपूर मुस्कुराया, काम लोग सबसे आखिर में टूटते हैं। फर्स्ट पर्सनल हिट। शाम को सौम्या के फोन पर एक कॉल आया। स्कूल की प्रिंसिपल, मिसेस मल्होत्रा, कुछ पेरेंट्स ने कंसर्न जताया है। किस बारे में? आपके पब्लिक प्रोफाइल को लेकर, बच्चों पर असर। कॉल कट हुआ। सौम्या कुछ पल फोन देखती रही। राजवीर ने धीरे से पूछा, घर तक आ गया? सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया। मीडिया, सॉफ्ट कैरेक्टर डाउट। अगले दिन कोई हेडलाइन नहीं आई, सिर्फ एक ओपिनियन कॉलम। डू क्रूसेडर्स फॉरगेट फैमिलीज इन देयर परस्यूट ऑफ जस्टिस? नाम नहीं, इशारा साफ था। राजवीर ने मोबाइल मेज पर पटका। ये घटिया है, सौम्या ने धीरे कहा, और यही सबसे असरदार है। राजवीर्स इनर वॉर। रात। राजवीर अकेले बालकनी में खड़ा था। पुराने दिनों की यादें दिमाग में घूमने लगीं, जब सवालों का जवाब डर से दिया जाता था। उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। एक पुराना सिक्योर कॉन्टैक्ट मैसेज, नीड थिंग्स टू एंड फास्ट। राजवीर ने स्क्रीन देखी। ये रास्ता आसान था, लेकिन गंदा। उसी वक्त पीछे से सौम्या की आवाज आई, तुम फिर वही सोच रहे हो ना? राजवीर पलटा। सौम्या की आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। राजवीर ने फोन लॉक कर दिया। नहीं, इस बार हम जीतेंगे, लेकिन अपनी तरह से। सेकेंड वेव, आइसोलेशन। कुछ वॉलंटियर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कोई बहाना, कोई मजबूरी। टीम छोटी होने लगी। एक जूनियर रोते हुए बोली, मैम, लोग डर रहे हैं। सौम्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर गलत नहीं है, डर से भागना गलत है। कपूर्स फर्स्ट डाउट। कपूर को लेट नाइट अपडेट मिला, सौम्या हैजंट रिएक्टेड पब्लिकली, राजवीर हैजंट इंटरफियर्ड। कुछ पल वो चुप रहा। या तो ये बहुत बेवकूफ है या बहुत समझदार। उसने प्रोजेक्ट साइलेंस की फाइल देखी। पहली बार उसकी उंगलियां रुकीं। फाइनल सीन, एपिसोड 61 एंड। रात। मल्होत्रा हाउस शांत था। सौम्या टेबल पर बैठी कागजों को सलीटे से जमा रही थी। राजवीर ने पूछा, थक गई? सौम्या ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, अब समझ आया है, ये लड़ाई लड़ने की नहीं, वो बोली, टिके रहने की है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, और कहीं एक स्क्रीन पर लिखा जाता है, प्रोजेक्ट साइलेंस, फेज 1, रेजिस्टेंस कंफर्म्ड। कभी कभी दुश्मन आपको हराने के लिए अलग नहीं करता, वो आपसे वो चीज छीनने की कोशिश करता है जिससे आप लड़ पाते हो। और जब वो चीज रिश्ता हो तो फैसला सबसे भारी हो जाता है। फोर्स्ड सेपरेशन। मॉर्निंग। सुबह की हवा भारी थी। मल्होत्रा हाउस में आज कोई जल्दी नहीं थी, जैसे सबको पता हो आज का दिन कुछ बदलने वाला है। सौम्या डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सामने 2 फाइलें रखी थीं, लीगल एडवाइजरी, टेम्पररी स्टेप बैक, मीडिया स्ट्रैटेजी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नैरेटिव। राजवीर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ये वही पल है, उसने बिना पलटे कहा, जिसका इंतजार कपूर कर रहा है। लीगल एडवाइस, द लाइन। वकील वीडियो कॉल पर थे। सौम्या, एक सीनियर बोला, अगर राजवीर कुछ समय के लिए पब्लिक डिस्टेंस रखे तो प्रेशर कम होगा। आप पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एंगल कमजोर पड़ेगा। सौम्या चुप रही। दूसरा वकील बोला, यह सेपरेशन व्यक्तिगत नहीं, रणनीतिक होगी। राजवीर ने धीमी हंसी हंसी। रणनीति हमेशा रिश्तों से शुरू होती है। सौम्यास डिलेमा। कॉल खत्म हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर मैं मान लूं तो फाउंडेशन बचेगा, और अगर नहीं तो राजवीर ने जोड़ा तो वो हम दोनों को एक साथ डुबोने की कोशिश करेगा। सौम्या की आंखें भीग गईं। ये फैसला सही गलत का नहीं था, ये कीमत का था। कट टू राज कपूर, एंटिसिपेशन। कपूर अपनी स्क्रीन पर लाइव अपडेट देख रहा था। लीगल प्रेशर सस्टेन्ड, मीडिया फ्रेमिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंगल रेडी, कपल स्ट्रेस पीक। उसने घड़ी देखी। अब उसने बोला, या तो वो रिश्ता चुनेगी या संस्था, और दोनों में उसे कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। मीडिया, द स्टोरी वेटिंग। न्यूज रूम्स में ड्राफ्ट तैयार थे। सौम्या मल्होत्रा स्टेप्स बैक फ्रॉम पब्लिक लाइफ अमिड कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न्स।
इज राजवीर मल्होत्रा बिकमिंग अ लायबिलिटी? बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। राजवीर ने डिसीजन। राजवीर सौम्या के सामने आया। उसकी आवाज स्थिर थी। अगर दूरी हथियार बन रही है तो हमें खुद ही वो दूरी तय करनी होगी, उनकी शर्तों पर नहीं, हमारी शर्तों पर। सौम्या चौंक गई। तुम क्या कहना चाहते हो? राजवीर ने धीरे से कहा, मैं पीछे हट जाऊंगा, खुले तौर पर, खुद। कमरे में हवा रुक गई। सौम्याज रिएक्शन। नहीं। सौम्या की आवाज पहली बार टूटी। ये वही चाहता है। राजवीर ने उसका हाथ थामा। मुझे पता है, लेकिन अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें कमजोर बना रही है तो ये मेरी लड़ाई नहीं, तुम्हारी है। सौम्या रो पड़ी। पहली बार उसने खुद को अकेला महसूस किया। कपूर्स फर्स्ट स्माइल। कपूर को एक मैसेज मिला, राजवीर कंसिडरिंग पब्लिक स्टेप बैक। उसने हल्की मुस्कान दी। देखा, उसने बोला, अब वो खुद खेल रहे हैं मेरे बोर्ड पर। फाइनल मोमेंट पार्ट ए एंड। रात। राजवीर अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। कुछ कपड़े, कुछ किताबें, एक पुराना फोन। सौम्या दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। ये हमेशा के लिए नहीं है, राजवीर ने कहा। ये बस तब तक है जब तक सच खुद खड़ा नहीं हो जाता। सौम्या कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और कहीं एक सिस्टम में स्टेटस बदलता है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता, लेकिन दुनिया हमेशा इसे हार ही समझती है, और यही दुश्मन की सबसे बड़ी चाल होती है। पब्लिक स्टेप बैक नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह होते ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ। राजवीर मल्होत्रा विल रिमेन कंप्लीटली अवे फ्रॉम ऑल पब्लिक, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स रिलेटेड टू मल्होत्रा फाउंडेशन। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक लाइन। न्यूज़ चैनलों को यही चाहिए था। मीडिया एक्सप्लोजन। ब्रेकिंग न्यूज़, राजवीर मल्होत्रा स्टेप्स बैक, प्रेशर वर्किंग। इज सौम्या मल्होत्रा डिस्टेंसिंग हरसेल्फ टू सेव द फाउंडेशन? स्टूडियो में बहस नहीं, फैसले सुनाए जा रहे थे। राजवीर ने टीवी बंद कर दिया। अब मैं लायबिलिटी बन चुका हूं, वो बोला। सौम्या ने धीरे से कहा, नहीं, अब तुम ढाल बन गए हो। फाउंडेशन, सौम्या अलोन। ऑफिस पहुंची तो माहौल बदल चुका था। जो पहले राजवीर की मौजूदगी से हिम्मत पाते थे, अब सिर्फ सौम्या को देख रहे थे। एक सीनियर बोला, अब पूरा भार आप पर है। सौम्या ने सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। कपूर्स कॉन्फिडेंस पीक। कपूर अपने ऑफिस में शांत बैठा था। स्क्रीन पर न्यूज़ क्लिप्स चल रही थीं। परफेक्ट, वो बोला। अब वो भावनात्मक रूप से कमजोर है। फोन पर आवाज, नेक्स्ट मूव। कपूर ने धीरे से कहा, अब उसे अकेले फैसले लेने दो, गलती खुद करेगी। राजवीर शैडो मोड। एक साधारण फ्लैट। राजवीर खिड़की के पास नीचे सड़क देख रहा था। उसका फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। ओल्ड कॉन्टैक्ट्स, ओल्ड वर्ल्ड। उसने सब इग्नोर किया। नहीं, वो खुद से बोला, अभी नहीं। लेकिन उसकी आंखों में पुरानी आग जिंदा थी। सौम्यास फर्स्ट सोलो डिसीजन। शाम को एक बड़ा फैसला लेना था, एक प्रोजेक्ट जो पॉलिटिकल तौर पर सेंसिटिव था। पहले राजवीर होता तो सलाह मिलती, आज सिर्फ साइलेंस थी। सौम्या ने गहरी सांस ली। प्रोसीड, उसने कहा, और पहली बार उसने पूरी जिम्मेदारी अकेले उठाई। अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस। रात तक एक छोटा सा लीक आया। सोर्सेस से, मल्होत्रा फाउंडेशन इग्नोरिंग ग्राउंड सेंसिटिविटीज। सौम्या ने खबर पढ़ी। ये तुरंत आ गया, वो बुदबुदाई। राजवीर को मैसेज किया, तुम ठीक हो? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, मैं यहीं हूं, लेकिन अभी दिख नहीं सकता। सौम्या की आंखें भर आईं। कपूर मिस रीडिंग द मूव। कपूर अपडेट देख रहा था। सौम्या टुक डिसीजन अलोन। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब देखो, वो बोला, एक गलत फैसला पूरा खेल पलट देगा। वो नहीं जानता था, कुछ फैसले दिखने में गलत होते हैं, लेकिन अंदर से जाल तोड़ते हैं। फाइनल सीन एपिसोड 65 एंड। रात। सौम्या ऑफिस में अकेली बैठी थी। लाइटें बंद थीं, सिर्फ उसका केबिन रोशन था। उसने फोन उठाया, एक पुराना नंबर। राजवीर नहीं, एक और नाम। मुझे सच चाहिए, उसने कहा, पूरा। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक जवाब, अगर तुम अकेली खड़ी रह पाओ तो मैं बोलूंगा। सौम्या ने फोन बंद किया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन डर नहीं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, और कहीं एक सिस्टम में नई चेतावनी चमकती है। एपिसोड 63। जब संसाधन खत्म होते हैं तब नेता नहीं, इरादे परखे जाते हैं, और जब इरादे टिके रहें तो दुश्मन खुद को बदलने पर मजबूर होता है। मल्होत्रा फाउंडेशन, अर्ली मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत पहले जैसी नहीं थी।
अब ऑफिस में कम लोग थे, कम आवाजें थीं, लेकिन जो थे वो ठहरे हुए थे। सौम्या मीटिंग टेबल के सिरे पर बैठी थी। टेबल खाली लग रही थी, पर जिम्मेदारी और भारी। आज से, वो बोली, हम कम काम करेंगे, लेकिन साफ काम करेंगे। कुछ लोग धीरे से सिर हिलाने लगे। ये वही लोग थे जो अब भी रुके थे। फील्ड रिपोर्ट, रियलिटी चेक। एक प्रोजेक्ट लीडर वीडियो कॉल पर था। पीछे ग्रामीण हेल्थ सेंटर दिख रहा था। मैम, स्टाफ आधा रह गया है, उसने कहा, लेकिन जो हैं वो डटे हैं। सौम्या ने स्क्रीन को देखा। कोई दबाव मत लो, उसने कहा। हम धीरे चलेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। कॉल कट हुआ। राजवीर ने धीमे स्वर में कहा, अब ये सिर्फ एनजीओ नहीं रहा, ये उदाहरण बन रहा है। कट टू आर कपूर, एडाप्टेशन मोड। कपूर अपनी रिपोर्ट देख रहा था। रिसोर्स प्रेशर, चेक। लीडरशिप इंटैक्ट, चेक। पब्लिक सिंपैथी, इमर्जिंग। उसने कलम मेज पर रख दी। ये औरत टूट क्यों नहीं रही, वो बुदबुदाया। फोन पर आवाज। लोकल लेवल पर सपोर्ट बढ़ रहा है। कपूर की आंखें संकीर्ण हो गई। तो नैरेटिव बदलो। मीडिया, न्यू एंगल। दोपहर तक एक नई चर्चा शुरू हो गई। इज मल्होत्रा फाउंडेशन सिलेक्टिव नाउ? हु डिसाइड्स विच लाइव्स मैटर मोर? नाम नहीं, आरोप भी नहीं, बस नैतिक सवाल। सौम्या ने आर्टिकल पढ़ा। अब वो मुझे निर्णय के कटघरे में खड़ा करना चाहता है, वो बोली। राजवीर ने सिर हिलाया। ये पब्लिक टेस्ट है। पब्लिक फोरम इनवाइट। शाम को एक ईमेल आया। सब्जेक्ट, नेशनल सिविक डायलॉग, लीडरशिप अंडर प्रेशर। वेन्यू, दिल्ली प्रेस क्लब। पैनल, पॉलिसी एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी वॉइस। स्पीकर, सौम्या मल्होत्रा। राजवीर ने मेल पढ़ा। ये जाल हो सकता है। सौम्या ने गहरी सांस ली। और अगर मैं ना गई तो, वो बोली, तो वो कहेंगे मैं सवालों से भाग रही हूं। इनर कॉन्फ्लिक्ट। रात। घर में हल्की रोशनी थी। सौम्या आईने के सामने खड़ी थी। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैं सबको समझा पाऊंगी? राजवीर पीछे आया। तुम्हें सबको नहीं, बस सच को साफ रखना है। सौम्या ने धीरे से कहा, और अगर सच भारी पड़ा तो? राजवीर ने आंखों में देखकर कहा, तो वही नेतृत्व है। कपूर, सेटिंग द ट्रैप। कपूर एक मीडिया प्लान देख रहा था। लेट हर स्पीक, वो बोला। वर्ड्स में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। उसने प्रोजेक्ट साइलेंस की फाइल में नया नोट जोड़ा। फेज 3, पब्लिक मॉरल ट्रायल। फाइनल सीन, पार्ट ए एंड। रात। दिल्ली की सड़कें चमक रही थीं। सौम्या खिड़की से बाहर देख रही थी। कल वो मंच पर होगी, बिना पैसे, बिना ताकत, बिना सुरक्षा, सिर्फ अपने फैसलों के साथ। राजवीर ने धीरे से कहा, कल तुम अकेली नहीं जाओगी। सौम्या ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है, वो बोली। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। और कहीं एक स्टूडियो में माइक टेस्ट हो रहा था। एक सवाल तैयार खड़ा था। अगर सबको नहीं बचा सकते, तो क्या आपको नेतृत्व करने का हक है? कभी कभी सच को हराने के लिए झूठ की जरूरत नहीं होती, बस उसे सवालों में घुमा दो। और जब सवाल भीड़ पूछे, तो जवाब कभी पूरे नहीं लगते। दिल्ली प्रेस क्लब, इवनिंग। हॉल भरा हुआ था। कैमरे, माइक, लोगों की फुसफुसाहट। सौम्या मंच के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन आंखें साफ। राजवीर साइड में खड़ा था। बोल नहीं रहा था, लेकिन हर हरकत देख रहा था। रेडी? एक वॉलंटियर ने पूछा। सौम्या ने सिर हिलाया। हाँ। द पैनल, बिगिनिंग। मंच पर 3 लोग बैठे थे। बीच में सौम्या। मॉडरेटर बोला, आज हम बात करेंगे नेतृत्व, जवाबदेही और सीमाओं की। पहला सवाल सीधा था। सौम्या, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स रोके, क्या आप तय कर सकती हैं किसे मदद मिले और किसे नहीं? हॉल में शोर हुआ। सौम्या ने माइक पकड़ा। मैं तय नहीं करती, वो बोली। हकीकत तय करती है। और हकीकत यह है कि झूठा वादा किसी की मदद नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन, मॉरल ट्रैप। एक पत्रकार उठा। लेकिन क्या यह सच नहीं कि आपने अपनी छवि बचाने के लिए कठोर फैसले लिए? सौम्या रुकी। राजवीर ने भीड़ को देखा। कुछ चेहरे तैयार थे। अगर छवि बचानी होती तो मैं यहां नहीं आती। मैं कह देती, सब ठीक है। नेतृत्व लोकप्रिय होने का नाम नहीं, जवाबदेह होने का नाम है। कुछ तालियां, कुछ सन्नाटा। कपूर, वॉचिंग फ्रॉम अफार। एक अलग कमरे में स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही थी।
कपूर शांत बैठा था। देखो, वो बोला, अब भी बच रही है, लेकिन शब्द हमेशा किसी न किसी को नाराज करते हैं। द अटैक प्लांटेड क्वेश्चन। एक और सवाल, आवाज थोड़ी ज्यादा तेज। क्या ये सच है कि मल्होत्रा फाउंडेशन अब सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए काम करता है? और क्या ये आपके निजी मूल्यों से मेल खाता है? हॉल में फिर हलचल। ये सवाल सोचा समझा था। सौम्या ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, अगर मैं कहूं कि मैं सबको बचा सकती हूं तो वो झूठ होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं किसी को भी छोड़ना चाहती हूं तो वो भी झूठ होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं, मैं हर फैसले के साथ खुद खड़ी हूं। टर्निंग मोमेंट, रॉ ट्रूथ। एक महिला पीछे से खड़ी हुई। मेरे गांव में आपका हेल्थ सेंटर बंद नहीं हुआ। मेरी बेटी आज जिंदा है क्योंकि आपने पैसा रोका नहीं, सच बताया। हॉल में एक पल को सन्नाटा, फिर धीमी तालियां। राजवीर की आंखें भर आईं। कपूर, फर्स्ट रियल हिट। कपूर की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। ये हिस्सा स्क्रिप्ट में नहीं था, वो बुदबुदाया। फोन पर आवाज, पब्लिक सेंटिमेंट शिफ्टिंग। कपूर ने धीरे से कहा, तो फिर नेक्स्ट फेज जल्दी लाओ। फाइनल क्वेश्चन, पर्सनल। मॉडरेटर ने पूछा, सौम्या, क्या कभी आपको डर लगता है कि आप ये लड़ाई हार जाएंगी? सौम्या ने भीड़ को देखा, फिर राजवीर को। हाँ, वो बोली, डर लगता है, लेकिन डर इस बात का नहीं कि मैं हार जाऊं। डर इस बात का है कि मैं सच से समझौता कर लूं। हॉल तालियों से गूंज उठा। फाइनल सीन, एपिसोड 63 एंड। मंच से उतरते वक्त सौम्या के कंधे हल्के थे। राजवीर पास आया। तुमने उसका खेल खराब कर दिया। सौम्या ने थकी हुई मुस्कान दी। या शायद मैंने बस खुद को बचाया। कैमरा धीरे धीरे बाहर जाता है और कहीं एक फाइल में लाल निशान लग जाता है। प्रोजेक्ट साइलेंस, फेज 3, पब्लिक कंट्रोल फेल्ड। लेकिन उसी फाइल के नीचे एक नया नोट जुड़ता है। फेज 4, एस्केलेशन अप्रूव्ड। एपिसोड 64। जब नैतिक बहस हार जाए तो सत्ता ताकत दिखाती है, और जब ताकत भी लड़खड़ाए तो वो कानून का लिबास पहन लेती है। आफ्टरमाथ, नेक्स्ट मॉर्निंग। दिल्ली प्रेस क्लब की वीडियो क्लिप हर जगह घूम रही थी। कोई ट्रेंड नहीं, कोई वायरल शोर नहीं, लेकिन जिन लोगों को देखना था उन्होंने देख लिया था। सौम्या फोन स्क्रीन देख रही थी। पब्लिक कंट्रोल फेल्ड, वो बुदबुदाई। राजवीर ने शांत स्वर में कहा, और अब असली वार आएगा। कट टू आर कपूर, एस्केलेशन मोड। कपूर अपने ऑफिस में एक नई फाइल खोलता है। नाम, स्पेशल कंप्लायंस रिव्यू। उसने साइन किया। अब नैतिकता नहीं, वो बोला, अब नियम। फोन पर आवाज, टारगेट्स। कपूर ने बिना रुके कहा, मल्होत्रा फाउंडेशन, पर्सनल एसेट्स, पास्ट एसोसिएशंस। मल्होत्रा फाउंडेशन नोटिस टॉम। दोपहर होते होते 3 नोटिस आ चुके थे। इनकम टैक्स क्लैरिफिकेशन, CSR अथॉरिटी रिव्यू, फॉरेन फंडिंग टेम्पररी होल्ड। ऑफिस में हलचल मच गई। एक सीनियर बोला, मैम, ये रूटीन नहीं है। सौम्या ने कागज देखे। रूटीन कभी एक साथ नहीं आते, वो बोली। राजवीर ने दांत भींचे। ये खुली जंग है। लीगल टीम प्रेशर पॉइंट। कॉन्फ्रेंस रूम में वकीलों की टीम बैठी थी। सौम्या, एक वकील बोला, ये रिव्यूज आपको पर्सनली इम्प्लीकेट कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, लेकिन स्ट्रेस एक्सट्रीम होगा। सौम्या ने सीधे पूछा, क्या हमने कुछ गलत किया है? सब चुप। तो फिर? सौम्या बोली, तो हम भागेंगे नहीं। राजवीर पास्ट नॉक्स। राजवीर ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। उसके फोन पर एक अनजान नंबर चमका। उसने उठाया। दूसरी तरफ एक पुरानी सख्त आवाज, तुम फिर गलत लोगों के रास्ते में खड़े हो राजवीर। राजवीर की सांस थम गई। सर, उसने धीमे से कहा। इस बार, आवाज बोली, तुम्हारी ढाल तुम्हें नहीं बचाएगी। कॉल कट। राजवीर जान गया कि कपूर उसके अतीत को हिला रहा है। होम, अनसीन टेंशन। शाम, घर शांत था। दादी खिड़की के पास बैठी थीं। आज बहुत सारे फोन आए। उन्होंने कहा, सब कह रहे हैं अब रुक जाना चाहिए। सौम्या ने कुछ नहीं कहा।
राजवीर ने धीरे से जवाब दिया, अब रुकना सबसे खतरनाक है। दादी ने उन्हें देखा। मैं जानती हूं, लेकिन अब ताकत और गंदी होगी। मीडिया, कंट्रोल डैमेज। रात की खबरें, हेडलाइन नहीं बस स्टिकर्स। अथॉरिटीज रिव्यू मल्होत्रा फाउंडेशन ऑपरेशंस। ऑफिशियल से प्रोसेस नॉट पनिशमेंट। राजवीर ने टीवी बंद कर दिया। ये काम दिखाने का तरीका है, तूफान से पहले। कपूर, सेटिस्फैक्शन। कपूर एक ग्लास पानी धीरे धीरे पी रहा था। स्क्रीन पर अलग अलग विभागों के स्टेटस दिख रहे थे। रिव्यू इनिशिएटेड, टिक। प्रेशर एस्केलेटेड, टिक। राजवीर अनसेटल्ड, टिक। अब वो बोलेंगे, वो बोला, या टूटेंगे। फाइनल मोमेंट, एपिसोड 64 पार्ट ए एंड। रात। छत पर सौम्या और राजवीर साथ खड़े थे। हवा भारी थी। ये अब सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, सौम्या बोली। राजवीर ने आसमान देखा। ये हमारी जिंदगी है। नीचे शहर रोशन था, लेकिन दोनों जानते थे अंधेरा अब पास आ चुका है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और कहीं एक फाइल में अगला स्टेटस जुड़ता है। जब ताकत कानून का मुखौटा पहन ले तो लड़ाई सबसे लंबी हो जाती है, क्योंकि अब हर कदम कागजों पर लड़ा जाता है और हर गलती हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। लीगल सीज, डे 1। सुबह होते ही मल्होत्रा फाउंडेशन कानूनी किले में बदल चुका था। हर कमरे में वकील, हर मेज पर फाइलें। एक अफसर बोला, मिस मल्होत्रा, आपसे कुछ सवाल हैं। सौम्या ने शांत स्वर में कहा, पूछिए। राजवीर पीछे खड़ा था, मौन लेकिन सतर्क। इंटरोगेशन विदाउट चेन्स। क्या आपने किसी राजनैतिक दबाव में प्रोजेक्ट शैडो का समर्थन किया? नहीं। क्या आपने फॉरेन डोनर्स को गलत जानकारी दी? नहीं। क्या आपने अपने पति के पास्ट कनेक्शंस का इस्तेमाल किया? सौम्या एक पल को रुकी। राजवीर की उंगलियां अनजाने में कस गईं। नहीं, सौम्या बोली, और न कभी करूंगी। वकील ने नोट लिया। कोई आरोप नहीं, लेकिन हर सवाल जहर भरा था। राजवीर पास्ट एक्सपोज्ड। दोपहर। राजवीर को एक अलग नोटिस मिला। मिस्टर राजवीर मल्होत्रा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट रिगार्डिंग पास्ट सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स। उसने कागज देखा। पुराने नाम, पुराने केस नंबर, सब वापस आ रहा था। सौम्या ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया। ये मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसकी आंखों में एक पुरानी आग फिर जल उठी थी। कपूर पुलिंग स्ट्रिंग्स। कपूर एक बंद कमरे में फोन पर बात कर रहा था। राजवीर का पास्ट लीगल नहीं, ग्रे जोन है। उसे हीरो बना दो या विलन, दोनों में वो फंसेगा। कपूर मुस्कुराया, बस प्रेशर चाहिए। मीडिया कंट्रोल्ड लीक लेवल अप। शाम तक एक इन्वेस्टिगेटिव पीस आया। हेडलाइन नहीं, बस सब टेक्स्ट। सोर्सेज इंडिकेट मल्होत्रा फाउंडेशंस प्रॉक्सिमिटी टू फॉर्मर कोवर्ट ऑपरेटर्स। राजवीर ने मोबाइल बंद कर दिया। अब मैं टारगेट हूं, वो बोला। सौम्या ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अब हम टारगेट हैं। फैमिली कोलैप्स सिग्नल। घर पहुंचे तो दादी फोन पर थीं। हां, नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। कॉल कट। दादी ने धीरे से कहा, कुछ रिश्तेदार हाथ खींच रहे हैं, कह रहे हैं नाम खराब हो रहा है। सौम्या चुप हो गई। राजवीर को पहली बार लगा ये सीज घर तक आ चुका है। मॉरल ब्रेक पॉइंट। रात। सौम्या अपने कमरे में बैठी थी, सामने फाउंडेशन की फाइलें और राजवीर का नोटिस। अगर मैं पीछे हट जाऊं तो सब रुक जाएगा, वो खुद से बोली। राजवीर अंदर आया। नहीं, अगर तुम पीछे हटोगी तो वो जीतेगा, और अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरा पास्ट तुम्हें डुबो सकता है। दोनों चुप। ये पहली बार था जब जीत दोनों रास्तों में खो रही थी। कपूर, वेटिंग फॉर क्रैक। कपूर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। लीगल प्रेशर एक्टिव, मीडिया डाउट राइजिंग, फैमिली स्ट्रेस विजिबल। उसने फाइल बंद की। अब उनमें से एक झुकेगा, वो बोला, और वही हमारी जीत होगी। फाइनल सीन, एपिसोड 64 एंड। सुबह से पहले की रात।
छत पर सौम्या और राजवीर फिर खड़े थे। हवा भारी थी। अगर कल मुझे चुनना पड़ा, सौम्या बोली, फाउंडेशन या तुम? राजवीर ने बीच में रोका, तो तुम फाउंडेशन चुनना, क्योंकि अगर सच जिंदा रहा तो हम भी रहेंगे। सौम्या की आंखें भर आईं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और कहीं एक सिस्टम में अगला आदेश दर्ज होता है। प्रोजेक्ट साइलेंस फेज 5, फोर्स्ड सेपरेशन कंसिडरेशन। कभी कभी दुश्मन हमला नहीं करता, वो आपके इंतजार की हिम्मत तोड़ता है। और जो इंसान इंतजार में टूट जाए, उसे हराना सबसे आसान होता है। ऑफिस खुला था, लोग मौजूद थे, लेकिन ऊर्जा नहीं थी। डेस्क पर बैठे लोग काम कर रहे थे, पर आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। एक नोटिस बोर्ड पर नया सर्कुलर चिपका था, टेम्परेरी फंड फ्रीज अंटिल फर्दर रिव्यू। सौम्या उस बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। कॉन्फ्रेंस रूम में फाइनेंस टीम जमा थी। मैम, एक सीनियर बोला, ये फ्रीज छोटा नहीं है। अगर ये लंबा चला तो प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। सौम्या ने शांत स्वर में पूछा, हमारे कागज सही हैं? हाँ, दूसरे ने कहा, हर ऑडिट क्लियर है। तो फिर, सौम्या बोली, ये फ्रीज हमारी गलती नहीं है, ये टेस्ट है। राजवीर कोने में खड़ा सब देख रहा था। ये वही फेस था जिसमें लोग नेताओं को छोड़ देते हैं। कपूर अपने ऑफिस में एक नई रिपोर्ट पढ़ रहा था। टाइटल, एक्यूशन इम्पैक्ट वीक 1। उसने पढ़ा, फंड्स स्लोड, वेरीफाइड, टीम मोराल ड्रॉपिंग, वेरीफाइड, पब्लिक इंटरेस्ट फेडिंग, वेरीफाइड। कपूर ने कॉफी का घूंट लिया। अब प्रेशर महसूस होने लगा है, वो बोला। फोन पर आवाज, सौम्या हैजंट मेड एनी स्टेटमेंट। कपूर हल्का हंसा, गुड। साइलेंस में सबसे पहले भरोसा मरता है। दोपहर, एक पुराने वॉलंटियर ने सौम्या के सामने रेजिग्नेशन रखा। मैम, मेरे घर वाले डर रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब कब खत्म होगा। सौम्या ने कागज लिया, देखा नहीं। मैं रोकूं? उसने पूछा। वॉलंटियर की आंखें भर आईं। नहीं मैम, आप सही हो, पर मैं थक गया हूं। वो चला गया। राजवीर ने दरवाजा बंद होते देखा। एक लड़ाई अब अंक गिनने लगी थी। राजवीर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे डर दुश्मन से नहीं था, उसे डर था कि कहीं सौम्या खुद को दोषी न मान ले। सौम्या उसके पास आई। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। राजवीर ने नजर उठाई। तुम टूट नहीं रही हो, है ना? सौम्या ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि कीमत क्या होती है। मीडिया, कंप्लीट शिफ्ट। शाम की खबरें। अब कोई शैडो नहीं, कोई खुलासा नहीं, नई बहस। एनजीओ स्लोइंग डेवलपमेंट। नाम नहीं, इशारा साफ। राजवीर ने कहा, अब हम विलन हैं। सौम्या ने टीवी बंद किया। नहीं, अब हम असुविधाजनक सच हैं। कपूर नई फाइल खोलता है। नाम, फेज 2 रिसोर्स स्टार्वेशन। उसने सौम्या की प्रोफाइल देखी। अगर पैसा रुके तो आदर्श सबसे पहले मरते हैं। उसने फोन उठाया। प्रोसीड। रात। फाउंडेशन का ऑफिस अंधेरे में डूबा था। सिर्फ सौम्या का केबिन अब भी रोशन था। वो अकेली बैठी एक एक फाइल देख रही थी। राजवीर दरवाजे पर रुका। घर चलें? उसने पूछा। सौम्या ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ी देर में। राजवीर समझ गया, ये वही रातें हैं जहां से या तो लोग टूटते हैं या लीडर बनते हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और कहीं एक सिस्टम पर नया स्टेटस अपडेट होता है। कभी कभी सबसे कठिन फैसला ये नहीं होता कि क्या सही है, सबसे कठिन फैसला होता है किसे बचाया जाए और किसे इंतजार करने दिया जाए। सुबह फाउंडेशन में हलचल मच गई। फोन लगातार बज रहे थे। ईमेल्स की लाइन लगी थी। एक प्रोजेक्ट मैनेजर दौड़ता हुआ आया। मैम, ग्रामीण हेल्थ यूनिट का पैसा कल तक चाहिए, वरना कैंप बंद करना पड़ेगा। दूसरा बोला, एजुकेशन स्कॉलरशिप अगले हफ्ते ट्रांसफर होनी थी। तीसरा, स्टाफ की सैलरी। सौम्या ने सबको चुप कराया, एक एक करके। वो बोली, लेकिन उसके अंदर तूफान मच चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। उस पर सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट थी, हरे, पीले और लाल निशान। राजवीर पीछे खड़ा था। अगर हम सबको थोड़ा थोड़ा देंगे तो शायद सब चल जाए। सौम्या ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं,
हम 3 प्रोजेक्ट पूरी तरह बचाएंगे, बाकी को अभी रोकेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने यह सुनना नहीं चाहा था। राजवीर आगे आया। ये फैसला गलत नहीं है, उसने कहा। ये क्रूर लगता है लेकिन ईमानदार है, और ईमानदारी अभी हमारी इकलौती ढाल है। कुछ लोग नजरें चुराने लगे। कपूर अपनी स्क्रीन पर लाइव अपडेट देख रहा था। प्रोजेक्ट्स पॉज्ड, वेरीफाइड। इंटरनल स्ट्रेस, वेरीफाइड। लीडरशिप टेंशन, वेरीफाइड। वो कुर्सी पर पीछे झुक गया। अब वो अपने लोगों के सामने कठोर दिखेगी, और यहीं से नेतृत्व टूटता है। फोन पर आवाज। सौम्या हैजंट मेड एनी स्टेटमेंट। कपूर हल्का हंसा। गुड, अभी नहीं। दोपहर तक कुछ वॉलंटियर्स गुस्से में आ गए। मैम, आपने हमारा प्रोजेक्ट क्यों रोका? हमने सालों मेहनत की है। सौम्या ने सबकी बातें सुनी। एक पल के लिए उसका गला भराया, लेकिन उसने आवाज स्थिर रखी। क्योंकि मैं झूठा वादा नहीं कर सकती। अगर मैं कहूं सब ठीक है, तो मैं आपसे और उन लोगों से धोखा करूंगी जिनके लिए हम काम करते हैं। कुछ लोग शांत हुए, कुछ नहीं। 2 लोग कमरा छोड़कर चले गए। रात में घर में अजीब सन्नाटा था। सौम्या सोफे पर बैठी खाली दीवार देख रही थी। क्या मैंने सही किया? वो खुद से बोली। राजवीर पास आकर बैठा। अगर तुम गलत करती तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगता। सौम्या ने उसकी तरफ देखा। लेकिन नुकसान तो हो रहा है। राजवीर ने धीरे से कहा। नुकसान युद्ध का हिस्सा है, लेकिन आत्मा का नुकसान हार है। कपूर नई रिपोर्ट साइन करता है। टाइटल एक्सटेंडेड रिव्यू रिकमेंडेशन। उसने मुस्कुराकर कहा। अब देखते हैं कितनी देर से भान जिंदा रहते हैं। उसने प्रोजेक्ट साइलेंस के फोल्डर में एक नया टैग लगाया। फेज 2B लीडरशिप इरोजन। अगली सुबह सौम्या के मेल बॉक्स में एक मेल आया। सब्जेक्ट स्टैंडिंग विद ट्रांसपेरेंसी। एक छोटे डोनर ग्रुप ने अपने लिमिटेड फंड्स सीधे 3 सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट भेज दिए थे। कोई शोर नहीं, कोई प्रेस नहीं, बस भरोसा। सौम्या की आंखें नम हो गईं। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, हर कोई नहीं भागता। फाउंडेशन की बालकनी। सौम्या नीचे काम करते लोगों को देख रही थी। टीम छोटी थी, थकी हुई थी, लेकिन मौजूद थी। हम बचे हैं, वो बोली। राजवीर ने धीरे से कहा, और अब तुम अकेली नहीं हो। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, और कहीं एक सिस्टम में अपडेट चमकता है। प्रोजेक्ट साइलेंस, फेज 2, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। एपिसोड 66। जब दुश्मन आपको अकेला समझ ले, तभी सबसे खतरनाक साथी सामने आता है। और अक्सर वो वही होता है जिसे सब भूल चुके होते हैं। अननोन वेरिएबल, नाइट कॉल, रात का सन्नाटा। सौम्या ऑफिस में अकेली बैठी थी। फोन अभी अभी बंद हुआ था। उसका दिल तेज चल रहा था, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने डायरी खोली और एक नाम लिखा, वी। बस एक अक्षर। फ्लैशबैक, ईयर्स अगो। एक छोटा सा कमरा, फाइलें, लाल स्टैंप, एक आदमी जिसकी आंखों में डर नहीं, बस इंतजार था। अगर कभी सिस्टम खुद सच दबाने लगे, उसने कहा था, तो मुझे कॉल करना। सौम्या ने उस वक्त हंस दिया था। आज हंसी गायब थी। कट टू राजवीर, शैडो मोड। एक साधारण फ्लैट। राजवीर डाक में बैठा था। फोन साइलेंट था, लेकिन उसकी आंखें हर आवाज पकड़ रही थीं। दरवाजे पर हल्की दस्तक। राजवीर ने बिना आवाज किए दरवाजा खोला। सामने पुराना चेहरा। तुमने गलत वक्त पर सही काम किया, आदमी बोला। राजवीर समझ गया, ये आदमी अब सिस्टम का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिस्टम इसे जानता था। फाउंडेशन, प्रेशर बिल्ड्स अगेन। सुबह सौम्या ऑफिस पहुंची। आज सबकी नजरें उस पर थीं। एक सीनियर बोला, मैम, कल के डिसीजन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। सौम्या ने सीधे पूछा, किससे? हर जगह से। सौम्या समझ गई, कपूर फिर खेल रहा है। कपूर कॉन्फिडेंट था। उसके सामने एक रिपोर्ट खुली थी। राजवीर आइसोलेटेड चेक, सौम्या सोलो चेक, अननोन एलाय, अज्यूम्ड इररेलेवेंट चेक। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वो बोला, एक इंसान कितनी देर सबसे लड़ सकता है? अननोन मीट, डे। एक पुरानी लाइब्रेरी, कम लोग, कम कैमरे। सौम्या टेबल के उस पार बैठी थी। सामने वही आदमी। तुम देर से आई,
उसने कहा, क्योंकि मुझे पक्का होना था कि तुम बिके नहीं हो, सौम्या बोली। आदमी हल्का हंसा। मैं बिकने लायक कभी रहा ही नहीं। उसने एक फाइल आगे बढ़ाई। नाम था प्रोजेक्ट साइलेंस, इंटरनल फ्लो। सौम्या की सांस रुक गई। राजवीर, रीएक्टिवेशन सिग्नल। उसी वक्त राजवीर के फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया। बस 3 शब्द, साइलेंस इज लीकिंग। राजवीर की आंखें तेज हो गईं। तो खेल अंदर से टूटने लगा है। वो बुदबुदाया। सौम्याज रियलाइजेशन। फाइल पलटते हुए सौम्या की आवाज धीमी हो गई। ये सब कपूर अकेला नहीं कर सकता। आदमी ने सिर हिलाया। और यही तुम्हारी उम्मीद है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये बाहर गया तो तुम सिर्फ निशाना नहीं, खतरा बन जाओगी। सौम्या ने फाइल बंद की। अब तक मैं बच रही थी, वो बोली। अब मैं वार करूंगी। शाम। सौम्या ऑफिस की खिड़की से शहर देख रही थी। नीचे सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब उसे पता था, खेल अंदर से टूट चुका है। और ऊपर कहीं एक सिस्टम में पहली बार लाल अलार्म चमका। प्रोजेक्ट साइलेंस, स्टेटस, इंटरनल ब्रीच डिटेक्टेड। रात गहराती जा रही थी। सौम्या अब भी उसी फाइल को देख रही थी। प्रोजेक्ट साइलेंस, इंटरनल फ्लो। हर पन्ना कपूर की चालों को और साफ करता जा रहा था। नाम, तारीखें, अनुमतियां और अप्रूवल्स, सब कुछ कानून के भीतर, लेकिन नैतिकता के बाहर। तो यही है, सौम्या ने धीमे से कहा। पूरा ढांचा। सामने बैठे आदमी ने कुर्सी से पीठ लगाई। कपूर अकेला चेहरा है, लेकिन दिमाग पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। अगर ये बाहर गया तो वो लोग तुम्हें सुधारक नहीं, खतरा मानेंगे। सौम्या ने फाइल बंद की। मुझे खतरनाक बनना ही पड़ेगा। उसी वक्त राजवीर के फ्लैट में मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एन्क्रिप्टेड लाइन, साइलेंस इज लीकिंग, स्टे डार्क। राजवीर की आंखें तेज हो गईं। उसने जैकेट उठाई, लेकिन बाहर नहीं गया। नहीं, वो खुद से बोला, अभी नहीं। अगर वो दिखता तो सौम्या की चाल जल्दी पकड़ी जाती। सुबह फाउंडेशन में अजीब बेचैनी थी। कोई नया नोटिस नहीं, कोई नया आदेश नहीं। यही सबसे खतरनाक था। एक सीनियर बोला, मैम, आज सब कुछ बहुत शांत है। सौम्या ने बिना ऊपर देखे कहा, शांति तभी आती है जब कोई अपनी गलती ढूंढ रहा हो। उधर कपूर के ऑफिस में पहली बार वो बेचैन था। स्क्रीन पर डेटा रुक रुक कर लोड हो रहा था। इंटरनल एक्सेस लॉग्स बार बार फेल हो रहे थे। इम्पॉसिबल, कपूर ने कहा। यह सिस्टम क्लोज्ड लूप है। टेक हेड ने हिचकते हुए कहा, सर, किसी ने परमिशंस अंदर से शिफ्ट की हैं। कपूर की आंखें सिकुड़ गईं। नाम एनोनिमस, लेकिन एक्सेस लेवल ओल्ड पॉलिसी एरा का है। कपूर समझ गया, यह हमला बाहर से नहीं, अंदर से था। सौम्या उसी दिन एक छोटा सा कदम उठाती है। कोई प्रेस, कोई बयान नहीं, बस एक लीगल पिटिशन फाइल होती है। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल ऑडिट अंडर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। नाम, सौम्या मल्होत्रा। कपूर को खबर मिलते ही उसका गिलास हाथ से छूटते छूटते बचा। ये पागलपन है, वो बुदबुदाया। ये खुद को खुला छोड़ रही है। लेकिन वो नहीं समझ पाया था, सौम्या अब छुप नहीं रही थी, वो जाल बिछा रही थी। राजवीर शहर के दूसरी तरफ एक पुरानी जगह पर खड़ा था। वही आदमी सामने था, जो रात में आया था। अब तुम्हारी बारी नहीं, आदमी बोला, लेकिन तैयार रहो। राजवीर ने सिर हिलाया। मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन अगर कपूर सीधे आए तो उसकी आवाज ठंडी हो गई, तो वो बचेगा नहीं। शाम होते होते कपूर के सिस्टम में एक और अलर्ट चमका। प्रोजेक्ट साइलेंस, इंटरनल ब्रीच एक्सपैंडिंग। कपूर ने फोन उठाया। फेज एस्केलेशन। दूसरी तरफ से जवाब आया, सर, सौम्या मल्होत्रा अब डिफेंसिव नहीं है। कपूर चुप हो गया। पहली बार उसे लगा उसने गलत इंसान को अकेला छोड़ दिया। रात। सौम्या घर लौटी। थकी हुई थी लेकिन डरी नहीं। फोन पर एक मैसेज आया, अननोन सेंडर। अब पीछे नहीं हट पाओगी। सौम्या ने फोन बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। मुझे पता है, वो खुद से बोली, और यही मेरा फायदा है। शहर सो रहा था, लेकिन अंदर कहीं प्रोजेक्ट साइलेंस धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुका था। एपिसोड 67। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि फाउंडेशन की इमारत अंदर से जाग चुकी थी।
सौम्या अपने कुर्सी पर बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन स्क्रीन नहीं देख रही थी। उसका ध्यान दरवाजे की हर आहट पर था। कल रात के बाद ये साफ था, अब खेल एक कदम आगे बढ़ चुका है। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। सिर्फ एक लाइन, ऑडिट रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड, नेक्स्ट 72 आवर्स क्रिटिकल। सौम्या ने गहरी सांस ली। यही वो पल था जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था। उधर कपूर का दिन गुस्से से शुरू हुआ। उसके सामने 3 स्क्रीन्स चल रही थीं। एक पर इंटरनल अलर्ट्स, दूसरी पर लीगल स्टेटस, तीसरी पर सौम्या की प्रोफाइल। इंडिपेंडेंट ऑडिट? उसने दांत पीसे। ये लड़की खुद को बचा नहीं रही, ये मुझे घसीट रही है। उसने फोन उठाया। अब सॉफ्ट प्रेशर खत्म, अब डर दिखाई देना चाहिए। दोपहर तक पहला असर दिखा। फाउंडेशन के बाहर 2 सरकारी गाड़ियां रुकीं। कोई रेड नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस प्रेजेंस। लोगों को दिखाने के लिए। स्टाफ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये अच्छा संकेत नहीं है, अब तो सच में फंस गए हैं। सौम्या बाहर आई। उसने किसी को रोका नहीं, किसी को समझाया नहीं, बस इतना कहा, जो लोग काम पर हैं वो अंदर रहें, बाकी आज छुट्टी ले सकते हैं। कुछ चेहरे हल्के हुए, कुछ और डर गए। राजवीर दूर एक गली में खड़ा ये सब देख रहा था। टोपी नीचे, चेहरा छुपा हुआ। वो दिख नहीं सकता था, लेकिन जा भी नहीं सकता था। कपूर पैनिक में है, उसने खुद से कहा, और पैनिक में लोग गलत चाल चलते हैं। उसी वक्त उसके फोन पर एक एन्क्रिप्टेड पिंग आया। एक फोटो, कपूर एक पुराने ब्यूरोक्रेट के साथ किसी प्राइवेट लाउंज में। कैप्शन, टुनाइट, डैमेज कंट्रोल। राजवीर की आंखें ठंडी हो गईं। तो अब सच दबाने नहीं, सच बदलने की कोशिश होगी। शाम तक मीडिया में हलचल हुई। कोई हेडलाइन नहीं, बस सिलेक्टिव लीक्स। सोर्सेस से ऑडिट को डीरेल एनजीओ वर्क। एक्सपर्ट्स वॉर्न एक्टिविज्म में क्रॉस लीगल लाइंस। सौम्या ने ये सब पढ़ा और पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। यही तो चाहिए था, उसने सोचा। अब वो बोल रहे हैं। उसने लैपटॉप खोला। एक पुरानी फाइल। टाइटल, इंटरनल अप्रूवल्स स्पेशल कैटेगरी। उसमें 3 नाम थे जो अब भी सिस्टम में थे, लेकिन कपूर के नहीं। उसने पहला कॉल किया। अगर तुमने अब चुप्पी रखी तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी। फिर जवाब, अगर मैं बोला तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। सौम्या की आवाज सख्त हो गई। अगर तुम नहीं बोले तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। कॉल कट। कपूर को शाम को रिपोर्ट मिली। सर, ऑडिट टीम इंडिपेंडेंट है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कपूर ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। तो अब, उसने धीमे से कहा, राजनीति बचेगी। उसने फोन उठाया। एक और नंबर। ग्रीन लाइट पब्लिक डिस्ट्रैक्शन। रात। सौम्या घर लौट रही थी। गाड़ी के शीशे से शहर गुजर रहा था। लोग, लाइट्स, सामान्य जिंदगी। लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। फोन पर एक आखिरी मैसेज आया। सेम अननोन सेंडर। समवन फ्रॉम इनसाइड वॉन्ट्स टू टॉक। टुमारो, अलोन। सौम्या ने स्क्रीन बंद की। अब वो टूट रहे हैं, उसने खुद से कहा। और जब सिस्टम टूटता है तो सबसे पहले सच बाहर आने की आवाज आती है। दूर कपूर के ऑफिस में लाइट अभी भी जली हुई थी और उसे पहली बार लगा ये लड़ाई उसके हाथ से फिसल रही है। अगली सुबह शहर सामान्य था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सुबह खतरे की घंटी थी। सौम्या तय समय से पहले घर से निकल गई। न ड्राइवर, न गार्ड, सिर्फ एक साधारण कार और एक तय जगह। पुरानी दिल्ली की एक बंद होती हुई किताबों की दुकान। भीड़ कम, कैमरे नहीं, और सबसे जरूरी, यादें। वो अंदर गई। काउंटर के पीछे बैठा आदमी पहले नजर भी नहीं उठाता। फिर बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सौम्या शांत रही। आपने ही बुलाया था। आदमी ने धीरे से शटर नीचे खिसकाया। दुकान अंधेरे में डूब गई। मैं कपूर का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं उसकी गलती हूं। सौम्या ने बैठते हुए पूछा, कौन सी? आदमी ने एक पेन ड्राइव निकाली। जब प्रोजेक्ट साइलेंस बना तो सबने सोचा ये सिर्फ इन्फ्लुएंस का खेल है, लेकिन कुछ अप्रूवल्स ऐसे थे जो कानून से ऊपर थे, और वो अप्रूवल्स मैंने पास किए। सौम्या की उंगलियां मेज तक कस गईं। क्यों? क्योंकि उस वक्त सब कुछ सही लग रहा था। देश, सिस्टम, शांति। और फिर सब कुछ गलत हो गया।
उसी समय कपूर को खबर मिली, सर, सौम्या मिसिंग फ्रॉम रेगुलर रूट। कपूर की आंखें तुरंत उठीं। ट्रेस। लेकिन ट्रेस अंधेरे में जा चुका था। राजवीर दूसरी तरफ एक छत पर खड़ा था। उसके फोन पर लाइव लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। तुम अकेली नहीं हो, वो खुद से बोला, लेकिन वो दिख नहीं सकता था। दुकान के अंदर आदमी बोलता रहा, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये पैटर्न है। कौन सा सवाल दबाना है, किसे मीडिया में उठाना है और किसे देशद्रोही बनाना है। सौम्या की आवाज पहली बार भारी हुई, ये बाहर जाएगा। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, इसीलिए मैं आज जिंदा नहीं रहूंगा। सौम्या चौंक गई, ऐसा मत कहिए। आदमी ने कड़वी मुस्कान दी, सिस्टम गलतियों को माफ नहीं करता। बाहर एक कार आकर रुकी। कपूर का आदमी। राजवीर ने छत से देखा और पहली बार उसने अपना फोन जेब से निकाला। पुराना नंबर, एक कॉल। अगर तुम आज मेरी जगह होते तो गोली चलती। दूसरी तरफ खामोशी। फिर जवाब, तो चलाओ। राजवीर ने फोन बंद किया। दुकान के अंदर आदमी ने पेनड्राइव सौम्या की तरफ बढ़ाई। अगर कुछ हो जाए तो इसे डायरेक्ट ऑडिट टीम को देना। सौम्या ने ड्राइव पकड़ ली। कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जानती थी कुछ होने वाला है। बाहर शोर हुआ। किसी ने शटर पीट दिया। ओपन अप। राजवीर दूर से ही सायरन की आवाज सुन चुका था, लेकिन ये पुलिस नहीं थी। कपूर ने गलती कर दी थी। उसने डर दिखाया था और डर अब सबको दिख रहा था। अचानक 3 असली पुलिस गाड़ियां गली में घुसी। किसी ने गलत जगह कॉल कर दी थी। भीड़ जमा हो गई। कपूर का आदमी पीछे हटा। दुकान का शटर धीरे से उठा। सौम्या बाहर निकली। चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ थकान। राजवीर छाया में ही रहा, लेकिन उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। उसी शाम ऑडिट ऑफिस में एक सील्ड एनवेलप पहुंचा। सेंडर, अनोनिमस फ्रॉम इंटरनल सोर्स। कपूर ने न्यूज देखी। इंडिपेंडेंट ऑडिट वाइडन स्कोप। उसका चेहरा पहली बार पीला पड़ा। राजवीर, वो बुदबुदाया, तुम लौट आए हो। दूर राजवीर ने खिड़की से बाहर देखा। नहीं, वो खुद से बोला, अभी नहीं, अभी सच बोलेगा। और जब सच बोलता है तो सबसे पहले शोर नहीं मचता, सिस्टम हिलता है। एपिसोड 68। सुबह का सूरज शहर पर पड़ा, लेकिन रोशनी किसी को राहत नहीं दे रही थी। रात की घटना अब अफवाह नहीं रही थी। ऑडिट ऑफिस से सीधी सूचना निकली थी, स्कोप एक्सपैंडेड ड्यू टू इंटरनल एविडेंस। ये एक लाइन पूरे सिस्टम के लिए भूकंप थी। सौम्या ऑफिस पहुंची तो हर चेहरा उसे देखने लगा। डर में नहीं, उम्मीद में। उसे पहली बार महसूस हुआ, अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही। कॉन्फ्रेंस रूम में टीम बैठी थी। कोई सवाल नहीं, कोई सुझाव नहीं, बस इंतजार। सौम्या ने धीरे से कहा, अब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, न मीडिया को न सिस्टम को। अब हम सिर्फ सच देंगे जब वो मांगा जाएगा। कुछ लोगों को ये डरावना लगा, कुछ को मजबूत। उसी वक्त कपूर का ऑफिस पूरी तरह जाग चुका था। फोन लगातार बज रहे थे, नाम बदल रहे थे, पुराने साथी नजरें चुरा रहे थे। ये लीक एक आदमी का नहीं हो सकता, कपूर ने कहा, ये चेन रिएक्शन है। उसके सामने बैठा आदमी धीमे से बोला, सर, अगर ऑडिट डीप गया तो आपका नाम डायरेक्ट नहीं लेकिन अनअवॉइडेबल हो जाएगा। कपूर ने मेज पर हाथ मारा, तो मोड़ दो कहानी। अब फाइट सौम्या से नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी से होगी। दोपहर तक नया नैरेटिव चल पड़ा। विसल ब्लोवर्स ऑफन मैनिपुलेट डेटा, एनजीओज में एग्जैजरेट सिस्टमिक फेलियर्स। नाम नहीं, लेकिन निशाना साफ। सौम्या ने ये हेडलाइंस देखीं। उसकी उंगलियां मोबाइल पर रुकीं। ये अगला फेज है, उसने खुद से कहा। उसी समय एक कॉल आया, अननोन नंबर। आपको आज शाम एक जगह आना होगा। कौन है आप? सौम्या ने पूछा। दूसरी तरफ आवाज थमी हुई थी, जो अभी तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। कॉल कट। राजवीर दूसरी तरफ एक पुरानी कार में बैठा था। उसके सामने 3 स्क्रीन चल रही थीं।
एक पर ऑडिट मूवमेंट, दूसरी पर मीडिया नैरेटिव, तीसरी पर सौम्या की लोकेशन। कपूर पैनिक में है, वो बोला, और पैनिक में वो किसी को भी खुला छोड़ सकता है। उसने एक मैसेज टाइप किया लेकिन भेजा नहीं। अभी नहीं, उसने सोचा, अगर मैं दिखा तो वो पीछे हट जाएगा। शाम होते होते सौम्या बताई गई जगह पर पहुंची। एक अधूरा मेट्रो स्टेशन, काम रुका हुआ, लोग नहीं। हवा में सीमेंट और धूल की गंध थी। वो आगे बढ़ी। पीछे से एक आवाज आई, अगर आज तुम यहां ना आती तो ये सब कागज ही रह जाता। सौम्या पलटी। एक और चेहरा, पहले वाले से अलग, लेकिन डर उसी स्तर का। आप कौन हैं? उसने पूछा। आदमी ने चारों तरफ देखा। एक ऑफिसर, जो कभी सिस्टम का हिस्सा था। कपूर का नहीं, उसने जोड़ा, लेकिन उसके जैसे लोगों का। सौम्या समझ गई, ये दूसरा दरार था। मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, आदमी बोला। मेरे पास प्रोसेस है। कैसे फाइलें स्लो की जाती हैं, कैसे सवाल गलत दिशा में मोड़े जाते हैं, और कैसे ऑडिट को भी थकाया जाता है। सौम्या की सांस गहरी हो गई। तो ये लड़ाई लंबी होगी, उसने कहा। आदमी ने कड़वी हंसी हंसी। लंबी नहीं, खतरनाक। उसी पल दूर कहीं एक कार का इंजन स्टार्ट हुआ। राजवीर की स्क्रीन पर अलर्ट चमका, मूवमेंट नियर सौम्या। उसने सीट से आगे झुकते हुए सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, लेकिन बहुत करीब। सौम्या अधूरे मेट्रो स्टेशन में खड़ी थी। एक तरफ सच के नए दरवाजे, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ खतरा, और अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। हवा अचानक भारी हो गई। अधूरे मेट्रो स्टेशन की खामोशी अब सुनाई देने लगी थी। दूर से आती इंजन की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। सौम्या ने आदमी की तरफ देखा। ये आपके लोग हैं? आदमी ने सिर हिलाया। काश। उसने घड़ी देखी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें समझना है, अभी समझ लो। सौम्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, तो ऑडिट कैसे बचेगा? आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला। पुरानी, फटी हुई, लेकिन भरी हुई। ये डेट्स हैं, वो बोला। डिले की, रीडायरेक्ट की, प्रेशर की। हर बार जब कोई सवाल गलत दिशा में गया, तो किसके कहने पर गया? सौम्या ने पन्ने पलटे। नाम नहीं थे, लेकिन पैटर्न्स थे। यह साबित करता है कि सिस्टम थकाया जाता है। आदमी ने धीमे से कहा, और जब सिस्टम थक जाता है तो सच खुद ही गिर जाता है। तभी एक तेज आवाज गूंजी। कार रुक चुकी थी। दरवाजा खुला। 2 कदमों की आहट। सौम्या ने सांस रोक ली। राजवीर की स्क्रीन पर मूवमेंट तेज हो गया। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। अगर ये कपूर का आदमी है तो वो डर दिखाएगा, और डर गलती करवाता है। स्टेशन के अंदर एक सख्त आवाज आई, मैडम, आप यहां ऑथराइज नहीं हो। सौम्या ने सीधे जवाब दिया, मैं पब्लिक एरिया में हूं। आवाज रुकी। आदमी ने धीमे से कहा, यह टेस्टिंग है। देख रहे हैं तुम झुकती हो या खड़ी रहती हो। सौम्या ने पीछे नहीं देखा। मैं यहां किसी से मिलने आई हूं, और मिल चुकी हूं। कुछ सेकंड सिर्फ हवा चली, फिर दूसरी आवाज, हम सिर्फ रूटीन चेक कर रहे हैं। झूठ, लेकिन अभी उसी झूठ की जरूरत थी। आदमी ने नोटबुक सौम्या के बैग में धीरे से रख दी। इसे याद रखना, सच तब जीतता है जब कोई उसे याद रखने वाला हो। सौम्या ने आंखों में देखा, आप भी साथ चलिए। आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं यहीं ठीक हूं। कपूर मुझे ढूंढ रहा होगा, तुम्हें नहीं। पीछे से कदमों की आवाज और पास आ गई। राजवीर ने आखिरकार कार का इंजन चालू किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अभी भी नहीं, उसने खुद से बोला, यह मोमेंट उसका है। सौम्या धीरे धीरे स्टेशन के बाहर की ओर बढ़ी। उसने एक बार पीछे देखा। आदमी अंधेरे में खड़ा रहा, जैसे वो खुद सिस्टम का हिस्सा हो, जिसे अब कोई नहीं देखना चाहता। बाहर निकलते ही हवा खुली। रोशनी, आवाजें, लोग, सब कुछ फिर से सामान्य। लेकिन सौम्या के अंदर कुछ स्थायी बदल चुका था। राजवीर की कार थोड़ी दूरी पर रुकी। सौम्या बैठी।
दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ समझ। राजवीर ने धीमे से कहा, उसने दिया। सौम्या ने बैग कसकर पकड़ा। हां। राजवीर ने सिर हिलाया। तो अब कपूर सिर्फ शक में नहीं, समझ में आएगा। उसी रात कपूर के ऑफिस में एक नई रिपोर्ट खुली। फील्ड मूवमेंट डिटेक्टेड, अनआइडेंटिफाइड मीटिंग कंफर्म्ड। कपूर ने कागज बंद किया। पहली बार उसने कुर्सी से पीछे झुककर लंबी सांस ली। अब यह सिर्फ सौम्या नहीं है, वो बुदबुदाया। अब यह पूरा प्रोसेस है। और जब प्रोसेस सवाल बन जाता है तो किसी एक इंसान को खत्म करने से खेल खत्म नहीं होता। दूर शहर की लाइट्स एक एक करके बुझने लगी थी, लेकिन सच की एक छोटी सी रोशनी अब बुझने वाली नहीं थी। एपिसोड 69। रात देर तक सौम्या सो नहीं पाई। बैग से निकली वही छोटी नोटबुक बार बार उसके नजर में आ रही थी। नाम नहीं थे, चेहरे नहीं थे, लेकिन तारीखें, फाइल नंबर और फैसलों के पैटर्न इतने साफ थे कि कोई भी ईमानदार आदमी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यही सबसे खतरनाक बात थी। सुबह होते ही सौम्या ऑफिस पहुंची। आज कोई मीटिंग तय नहीं थी, फिर भी कॉन्फ्रेंस रूम भरा हुआ था। सब चुप थे। वो सब इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। सौम्या ने नोटबुक टेबल पर रखी। आज से हम कुछ नया नहीं करेंगे। कमरे में हलचल हुई। हम सिर्फ जो हो चुका है उसे सामने लाएंगे। एक सीनियर ने पूछा, मैम, अगर इससे ऑडिट रुक गया तो? सौम्या की आवाज शांत थी, तो रुके। लेकिन अगर ये सच दबा तो हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा होंगे जिससे हम लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कपूर का दिन अलग तरह से शुरू हुआ। उसे पहली बार नींद पूरी नहीं मिली थी। फोन पर एक के बाद एक कॉल, पुराने दोस्त, पुराने एहसान, सब एक ही बात कह रहे थे, अब मामला हाथ से निकल रहा है। कपूर ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसे पता था असली खतरा अब अंदर बैठा है। उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। दोपहर को एक ऑफ रिकॉर्ड खबर फैली, सौम्या मल्होत्रा में स्टेप डाउन टू प्रोटेक्ट हर इंस्टीट्यूशन। ये खबर पूरी तरह झूठी थी, लेकिन इसी झूठ पर पूरा खेल टिका था। सौम्या ने ये खबर देखी। उसने राजवीर को कॉल नहीं किया। उसे पता था अगर वो अब बोलेगा तो उसकी मौजूदगी फिर से मुद्दा बन जाएगी। शाम को ऑडिट टीम का ऑफिशियल मेल आया, रिक्वेस्टिंग डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन ऑन डिले पैटर्न्स मेंशन्ड इन रीसेंट सबमिशन। सौम्या ने मेल पढ़ते हुए आंखें बंद कर लीं। यही वो दरवाज़ा था जो अब पूरी तरह खुल चुका था। उसी वक्त एक और कॉल आया, अननोन नंबर, लेकिन इस बार आवाज़ पहचानी हुई थी। तुम लोग बहुत आगे आ गए हो, दूसरी तरफ से कहा गया। अब जो होगा वो पब्लिक नहीं होगा। सौम्या ने फोन कसकर पकड़ा। जो होगा वो सच होगा। कॉल कट। राजवीर एक पुरानी जगह पर बैठा था। वो जगह उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे उसने बहुत पहले दफन कर दिया था। उसके सामने बैठा आदमी धीमे से बोला, कपूर ने लोगों को मूव करना शुरू कर दिया है। प्रेशर ऑडिट पे नहीं, तुम पे डालने का प्लान है। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। वो भूल रहा है, मैं चुप हूं, कमजोर नहीं। रात होते होते एक बड़ा फैसला लिया गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ ऑडिट ऑफिस को पूरा पैटर्न, पूरी क्रोनोलॉजी और एक सीधा सवाल, अगर ये सब संयोग है तो हर बार फायदा एक ही दिशा में क्यों गया? सौम्या ने फाइल बंद की। उसे पता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। कपूर के ऑफिस में एक जूनियर घबरा कर आया, सर, ऑडिट ने फॉर्मल नोटिस भेज दिया है। कपूर ने कुर्सी से उठकर धीरे से कहा, अब ये सिर्फ सौम्या मल्होत्रा नहीं रही, अब ये सिस्टम के खिलाफ सिस्टम है। रात के आखिरी पहर सौम्या बालकनी में खड़ी थी। शहर नीचे सो रहा था। राजवीर कहीं दूर उसी शहर में जाग रहा था। दोनों अलग अलग जगह, लेकिन एक ही लड़ाई में। और इस बार दांव सिर्फ इज्जत का नहीं था, इस बार सिस्टम खुद कटघरे में खड़ा होने वाला था। रात और गहरी हो गई थी। सौम्या बालकनी से अंदर आई, लेकिन नींद अब भी उससे दूर थी। फोन टेबल पर पड़ा था, शांत, बहुत ज्यादा शांत। ऐसी शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। उसी वक्त कपूर के ऑफिस में हलचल मची हुई थी। एक एक करके लोग अंदर आ रहे थे। कोई दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं था। नोटिस कंफर्म हो गया है, एक आदमी बोला। ऑडिट टीम अब सिर्फ पेपर्स नहीं, लोग भी पूछ रही है। कपूर ने धीरे से आंखें बंद की। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे डर लग रहा था। और कपूर जानता था
डर में लिया गया फैसला सबसे खतरनाक होता है। राजवीर का क्या स्टेटस है? उसने पूछा। अभी भी पब्लिक में नहीं आया, जवाब मिला। लेकिन मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। कपूर ने ठंडी हंसी हंसी। उसे बाहर लाओ, इनडायरेक्ट। इधर राजवीर को वही पुरानी जगह पर एक नया संदेश मिला। सौम्या के अगेंस्ट कैरेक्टर एंगल प्रिपेयर हो रहा है। राजवीर की मुट्ठी अपने आप भिंच गई। ये करेगा, वो बुदबुदाया। अब जब सिस्टम हिल रहा है तो वो पर्सनल जाएगा। उसी पल सौम्या के फोन पर एक नोटिफिकेशन चमकी। एक ऑनलाइन पोर्टल। हेडलाइन नहीं, बस एक सवाल। कैन एक्टिविज्म हाइड पर्सनल एम्बिशन? सौम्या ने स्क्रीन बंद कर दी। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे ये उम्मीद थी। लेकिन अगला मैसेज उसके लिए था। अननोन सेंडर। कल तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा, फाउंडेशन या राजवीर। सौम्या का दिल एक पल को थमसा गया। यही वो लाइन थी जिससे वो बचती आई थी। दूसरी तरफ राजवीर ने भी लगभग वही पढ़ा। तुम सामने आओगे तो वो टूट जाएगी। राजवीर ने आंखें बंद की। अब ये चॉइस मेरी नहीं, ये चॉइस उसकी है। सुबह होने से पहले ऑडिट ऑफिस से एक और अपडेट आया। की अप्रूवल्स लिंक्ड टू सीनियर पॉलिसी एडवाइजर्स, फर्दर कोऑपरेशन रिक्वायर्ड। ये सीधा वार था। कपूर को फोन पर बताया गया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो अब नाम आएंगे, चाहे किसी के भी हों। सौम्या ने सुबह की चाय हाथ में ली, लेकिन पी नहीं पाई। उसे पता था, आज का दिन खामोशी का नहीं है। आज रिश्ते और सिस्टम आमने सामने खड़े होंगे। राजवीर खिड़की के पास खड़ा था। शहर जाग रहा था। उसने फोन उठाया, एक ड्राफ्ट लिखा, फिर मिटा दिया। अभी नहीं, वो बोला। सच पहले बोलेगा। और कहीं एक बहुत बड़ी फाइल ऑडिट टेबल पर रखी जा चुकी थी, जिस पर लिखा था पर्सनल इन्फ्लुएंस मैपिंग। अब सवाल ये नहीं था कि सच निकलेगा या नहीं। सवाल सिर्फ ये था, सच निकलने से पहले कौन टूटेगा। सुबह का आसमान अजीब तरह से साफ था, जैसे शहर ने जानबूझकर कुछ नहीं देखा हो। लेकिन सौम्या जानती थी, आज कुछ छुपा नहीं रहेगा। वो ऑफिस पहुंची तो ऑडिट टीम पहले से मौजूद थी। कोई औपचारिक मुस्कान नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ फाइलें और सवाल। पर्सनल इन्फ्लुएंस मैपिंग, एक अधिकारी ने कहा। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हमें कुछ लोगों से डायरेक्ट बात करनी होगी। सौम्या ने धीरे से सिर हिलाया। जो पूछना है पूछिए। उसी समय कपूर के ऑफिस में एक अलग ही सन्नाटा था। उसके सामने वही फाइल खुली थी। उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन रास्ते सीधे उसी तक पहुंचते थे। ये लोग सीधा नाम नहीं लेंगे, उसने खुद से कहा। ये मुझे घुमा कर लाएंगे। उसने फोन उठाया। राजवीर को प्रेशर मिलाओ। अब कोई वार्निंग नहीं, अब नुकसान दिखे। दोपहर होते होते पहला झटका लगा। एक पुराने दानदाता ने फाउंडेशन से खुद को अलग कर लिया। कोई आरोप नहीं, कोई बयान नहीं, बस दूरी। सौम्या ने ईमेल पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर थकान साफ दिखी। ये डोमिनो है, उसने सोचा। एक गिरा तो बाकी भी गिरेंगे। दूर राजवीर ये सब देख रहा था। उसके सामने पुराने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट थी। कुछ नाम अब भी भरोसेमंद थे, कुछ सिर्फ यादें थे। उसने एक नाम चुना। कॉल कनेक्ट हुई। अब वक्त आ गया है, राजवीर बोला। जो देखा है वो बोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी, फिर जवाब, तुम सामने आओगे? राजवीर ने एक पल सोचा, अभी नहीं, लेकिन सच अब रुकेगा नहीं। शाम को एक और खबर आई। ऑडिट टीम ने फॉर्मल क्वेश्चनिंग एक्सटेंड कर दी थी। इस बार सिर्फ फाउंडेशन नहीं, लिंक्ड इंडिविजुअल्स भी। कपूर को यह सुनते ही समझ आ गया, अब घेरा उसकी तरफ बंद हो रहा है। उसने कुर्सी से उठकर खिड़की खोली। नीचे ट्रैफिक चल रहा था। लोग हंस रहे थे। तुम लोग नहीं समझोगे, वो बुदबुदाया। सिस्टम का बोझ क्या होता है। रात को सौम्या घर लौटी, थकी हुई, लेकिन टूटी नहीं। राजवीर अंधेरे में बैठा था। पहली बार वो सामने आया। अभी भी पीछे हट सकती हो, उसने कहा। सौम्या ने उसकी तरफ देखा। अब पीछे सिर्फ अंधेरा है। दोनों चुप हो गए। बाहर हवा तेज चल रही थी और कहीं ऑडिट ऑफिस में एक नया नाम रेड सर्कल में डाला जा चुका था। वो नाम अभी पब्लिक नहीं था, लेकिन अब वो बचने वाला भी नहीं था, क्योंकि जब सिस्टम अपने ही नक्शे पर चलने लगे तो शिकार चुनने का काम वक्त करता है। रात गहरी थी। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जली थी, लेकिन दोनों जाग रहे थे। सौम्या खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे।
उन्हें नहीं पता था कि कहीं एक पूरी व्यवस्था दरक रही है। राजवीर ने धीमे से कहा, आज ऑडिट ने पहली बार सवाल सही जगह रखा है। सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा, और इसी से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। उसी वक्त कपूर के फोन और एक मैसेज आया, शॉर्ट, कोल्ड, नेम लाइकली टू सर्फिस विद इन 48 आवर्स। कपूर की उंगलियां फोन पर जम गई। ये चेतावनी नहीं थी, ये गिनती थी। उसने अपने सबसे पुराने आदमी को बुलाया। जो फाइल सेफ हैं उन्हें हटाओ, कपूर बोला, और जो नहीं हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव नैरेटिव रेडी रखो। आदमी ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, अगर नाम आ गया तो? कपूर की आवाज सख्त हो गई, तो कोई और पूटेगा। सुबह सौम्या ऑफिस पहुंची तो ऑडिट टीम फिर मौजूद थी। इस बार सवाल सीधे थे। इस डिसीजन के टाइम आप पर किसी का प्रेशर था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सौम्या ने बिना रुके कहा, नहीं, पर मुझे पता है प्रेशर किस पर था। अधिकारी ने नजर उठाई, किस पर? सौम्या ने एक पल सोचा, फिर बोली, सिस्टम पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये जवाब नोटबुक में नहीं जाता था, लेकिन दिमाग में सीधा बैठता था। उधर राजवीर को एक पुराना कॉल आया, तुम्हारी वजह से लोग बोलने लगे हैं, पर इसका मतलब है तुम भी सामने आ सकते हो। राजवीर ने शांत स्वर में कहा, जब जरूरत होगी, अभी नहीं। शाम तक पहला बड़ा झटका लगा। ऑडिट ऑफिस से एक इंटरनल नोट लीक हुआ, एविडेंस सजेस्ट्स कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। न्यूज पोर्टल्स ने इसे हेडलाइन नहीं बनाया, लेकिन हर न्यूज रूम इसे पढ़ रहा था। कपूर ने टीवी बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, कौन सा गद्दार? रात को सौम्या थक कर बैठ गई। आज पहली बार उसने कहा, मैं थक गई हूं। राजवीर उसके पास आया। ये थकान हार की नहीं है, उसने कहा, ये इस बात की है कि तुम सच के बहुत करीब हो। सौम्या ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, हर बड़ा सच पहले बोझ बनता है, फिर रास्ता। उसी रात ऑडिट टेबल पर एक और फाइल खुली। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अकाउंटेबिलिटी, और उस शब्द के नीचे एक नाम लिखने के लिए जगह छोड़ दी गई थी। कपूर के लिए ये जगह अब खाली नहीं रहने वाली थी, और जब नाम लिखा जाता है तो सिस्टम सिर्फ हिलता नहीं, बदलता है।